बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 3.1 मैथ क्लास 10 के मतलब है। हमारे पास ये एक नया यूनिट है। इस यूनिट का नाम भी रेशो है और इसमें हमने सीखना भी रेशो है कि रेशो क्या होता है, कहाँ हमने इस्तेमाल करना है, क्यों करते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, रेशो को समझते हैं कि रेशो क्या होता है, क्यों लिखते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि रेशो क्या होता है। सबसे पहले मैं ये आपको समझाने के लिए स्टार्ट में मैं कुछ कर लेता हूँ, कुछ डेफिनेशंस आपको समझा देता हूँ, कुछ चीज़ें, ताकि आपके लिए सवाल जो है वो सॉल्व करना आसान रहे। अब रेशो जो है, यहाँ पर देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ। रेशो कैन बी रिटन इन डिफरेंट वेज। जो रेशो होता है इसको हम मुख्तलिफ तरीक़ों से लिख सकते हैं। वो कौन से हो सकते हैं, यहाँ पर देखिए। रेशो को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल 9:3, ठीक है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। दूसरा देखें, इसको हम लिख सकते हैं 10:4। और थर्ड इसका तरीक़ाकार क्या है, यहाँ पर देखिए 7/2, ठीक है। आपके जो बुक में है वो सिर्फ ये दो तरीके समझाए गए हैं, वैसे रेशो का ये वाला तरीका भी होता है। तो रेशो को हम या इस फॉर्म में लिखेंगे या इस फॉर्म में लिखेंगे। अब इसका मकसद क्या होता है, इस फॉर्म को लिखने का मकसद क्या होता है, यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। देखें, हमारे पास ये क्या है, ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है। उसके बाद क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, और दो ही स्क्वायर लगा देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल हमें बताना है कि यहाँ पर ट्रायंगल कितने हैं और स्क्वायर कितने हैं। तो ट्रायंगल 1 2 3 4 कितने हैं, 4 ट्रायंगल है। रेशो लगा के स्क्वायर्स कितने हमारे पास, 2 हैं। तो हम किसी को बताएंगे कि फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ भी हो सकता है, आप स्टूडेंट की तादाद बता सकते हैं, आप कार्स बता सकते हैं, आप बॉयज़ एंड गर्ल्स का बता सकते हैं कि कितने गर्ल्स हैं कितने बॉयज़ हैं। तो तमाम ऐसी चीज़ों में आप फ्रूट्स का बता सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, रेशो का इस्तेमाल करेंगे। अब सवाल ये आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ पहले लिखनी है। यहाँ पर हम स्क्वायर भी तो पहले लिख सकते थे। सवाल में जो चीज़ आपसे पहले बताई गई या पहले पूछी गई है, आपने वही पहले लिखना है। फॉर एग्जांपल आपसे अगर सवाल पूछे कि यहाँ पर ट्रायंगल कितने हैं और स्क्वायर कितने हैं, क्या पूछा कि ट्रायंगल कितने हैं और स्क्वायर कितने हैं, पहले क्या पूछा, ट्रायंगल, तो इस वजह से हम ट्रायंगल लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपसे यही सवाल, ये सवाल दिया गया हो और आपसे पूछे कि इसमें स्क्वायर्स कितने हैं और ट्रायंगल कितने हैं, पहले क्या पूछा, स्क्वायर, तो हम स्क्वायर को पहले लगाएंगे। कितने स्क्वायर्स हैं, 2, और हमारे पास ट्रायंगल कितने हैं, 4। जो चीज़ पहले पूछी जाए वो हम पहले लिखेंगे, ठीक है। इसी को आप, ये रेशो है, रेशो में हमने लिखा, इसी को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि 2/4, ठीक है। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जो पहला वाला होगा वो ऊपर रहेगा, जो सेकंड होगा वो नीचे चला जाएगा। तो ये आपके पास मैंने थोड़ा सा रेशो का आपको कॉन्सेप्ट दिया कि रेशो क्या होता है, किस फॉर्म में लिखना है, इसको हम क्यों करते हैं। इस तरह भी आपसे पूछा जा सकता है कि आपके क्लास में कितने गर्ल्स हैं और कितने बॉयज़ हैं। तो आप गर्ल्स और बॉयज़ की तादाद रेशो के ज़रिए उनको बता सकते हैं। अगला हेडिंग मैंने लिखा है यूनिट। अब यूनिट क्या होता है, देखिए, देयर मस्ट बी सिमिलैरिटी। अब सिमिलैरिटी क्या मतलब होता है, अभी मैं आपको समझा देता हूँ। रेशो को अगर हमने लिखना हो तो उसमें सिमिलैरिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हम क्या लिखेंगे कि 5 मीटर रेशो 3 मीटर, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों के जो यूनिट्स हैं वो सेम है, ये भी मीटर्स में है और ये भी मीटर्स में है, तो ये क्या है, रेशो के इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। रेशो को हम किस फॉर्म में नहीं लिख सकते, यहाँ पर देखें। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर लिखता हूँ 60 सेंटीमीटर रेशो 50 किलोमीटर्स। अब यहाँ पर देखिए दोनों के जो यूनिट्स है वो सेम नहीं, सेंटीमीटर छोटा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है, तो ये जो हमारे पास है वो रेशो की फॉर्म नहीं है। रेशो की फॉर्म हमेशा कैसे होगी, दोनों की जो यूनिट्स हैं वो सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, यहाँ पर देखिए अगर हम लिखे 60 लीटर्स वाटर है, रेशो दूसरी तरफ कितने हैं, 10 लीटर्स वाटर। यहाँ पर भी देखिए दोनों के क्या यूनिट्स सेम है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हमारे पास दो और वर्ड्स आते हैं, क्या है, एंटीसीडेंट, कॉन्सिक्वेंट, दो हमारे पास क्या है, लफ्ज़ हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 5:9, ठीक है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास होता है एंटीसीडेंट, और जो हमारे पास यहाँ पर होता है वो क्या होता है, कॉन्सिक्वेंट। राइट हैंड साइड पे जो भी रेशो का नंबर होगा वो कॉन्सिक्वेंट होता है। जो हमारे पास ये एंटीसीडेंट होता है वो लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी नंबर होता है वही होता है हमारे पास।
तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें थी जो हमें रेशो के बारे में सवाल सॉल्व करने से पहले आनी चाहिए। उम्मीद है कि आपको अभी काफ़ी कुछ क्लियर हो चुका होगा। अब हमारे पास ये जो सवाल है वो सॉल्व करना काफ़ी आसान रहेगा। तो अब आते हैं सवाल की तरफ। सवाल में हमारे पास क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ। अब हमारे पास जो भी सवाल आते जाएंगे हमने इनको इस दोनों रेशो की फॉर्म में लिखना है। दोनों रेशो की फॉर्म में हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई किसे कहते हैं, आखिर तक इसको सॉल्व करना है, जहां पर ये रुक जाए, इससे आगे सॉल्व नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं, सिंप्लीफाई। अब हमारे पास इसी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है। हमारे पास दो वैल्यूज़ दी गई हैं, RS 450 और RS 1350। अब अच्छी बात क्या है कि दोनों के जो हमारे पास यूनिट्स है वो सेम है। ये भी RS है, PKR पाकिस्तानी रुपीज़, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक US डॉलर्स में है और एक पाकिस्तानी रुपीज़, दोनों पाकिस्तानी रुपीज़ में है, तो सॉल्व करना आसान रहेगा। सवाल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, सॉल्यूशन। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर मैं लिखूंगा रेशो ऑफ RS 450 टू RS 1350, ठीक है। अब हमने इन दोनों की रेशो फाइंड आउट करनी है, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, 450 रेशो का निशान देंगे, फिर क्या है 1350। हमारे पास ये इस फॉर्म में आया। नेक्स्ट अब मैं यहां पर मैं क्या लिखता हूं, यहां पर देखें मैं लिख रहा हूं डिवाइडिंग बाय 10। अब दोनों साइड्स को हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं 10 के साथ। तो दोनों को डिवाइड करवाते हैं, देखते क्या बनता है। मैं लिखूंगा 450 अपॉन 10, रेशो दिया 1350 अपॉन क्या है 10 है। अब यहाँ पर देखें, ये जो 10 है वो इस 0 के साथ कैंसिल होगा, ये जो 10 है वो इस 0 के साथ कैंसिल होगा। हमारे पास क्या बचेगा पीछे, हमारे पास यहाँ पर बच रहा है 45 रेशो नीचे क्या है 135, हमारे पास ये बच रहा है। अब ये फिर से कैंसिल हो रहे, डिवाइड हो रहे, तो हम फिर से यहाँ पर देखें मैं क्या लिख रहा हूँ। इस दफ़ा आप देखिए कौन से नंबर से हम डिवाइड करवा सकते हैं। मैं लिख रहा हूँ डिवाइडिंग बाय 15 के नंबर से दोनों जो है वो डिवाइड हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे 15 के नंबर से डिवाइड करवाएंगे। मैं लिखूँगा 45 अपॉन 15 रेशो 135 अपॉन क्या है 15 है। अब यहाँ पर कैंसिलेशन हो रही है, कैंसिलेशन करवाते हैं। 15 1 जार 15 3 जार, ठीक है। 15 1 जार 15 9 जार, ठीक है। अब ये जो नीचे 1 वाला होता है, 1 को हम मैथमेटिक्स में नहीं लिखते, जहाँ पर कुछ नहीं हो वहाँ अंडरस्टूड है कि वहाँ 1 है, तो इस वजह से यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ 3:9। हमारे पास इस दफ़ा ये बचा। अब ये आगे भी डिवाइड हो रहा है, तो हम करते हैं जहाँ तक हो सके डिवाइड हो रहा हो वहाँ तक हम कोशिश करेंगे कि इसको डिवाइड करते जाए। इस दफ़ा हम किस से डिवाइड करवाएंगे, 3 से, तो 3 को दोनों से डिवाइड करवाते हैं। मैं लिखूँगा 3/3 रेशो 9/3। अब यहाँ पर फिर से ये कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ पर देखिए 3 1 जार 3 1 जार 3 1 जार 3 3 जार 9। तो हमारे पास फाइनल रेशो क्या आया, यहाँ पर देखें हमारे पास फाइनल रेशो आया 1:3। आपके पास क्या आया फाइनल रेशो, हमारे पास यही आया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास सवाल में देखिए हमने इन दोनों टाइप्स में लिखना है, तो यहाँ पर देखें पहले तो हमारे पास हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, मैं लिखूँगा A, जो हमारे पास है इस रेशो की फॉर्म में हम लिखते हैं। आंसर फाइनल क्या है हमारे पास 1:3। अब जो सेकंड ऑप्शन है हमने इसको इसी आंसर को इसी फॉर्म में भी लिखना है, तो 1 को ऊपर रखेंगे, जो 3 होगा उसको हम नीचे ले जाएंगे। तो ये आपका क्या हुआ आंसर। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 भी कंप्लीट हुआ।